व्हीकल्स को डिपॉजिट नहीं कर सके। उसके बाद हम जब जाके कमिश्नर से बात करते हैं तो कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि जो है आप ऑनलाइन आप सबमिट कर दीजिए, लेकिन कोई ऑथेंटिकेशन कोई ऐसा डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग जो है ना ये इंडस्ट्री में जो है हज़ारों करोड़ रुपए जो है हम इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हर साल। 2500 से 2700 करोड़ रुपए हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ से जो है ना तेलंगाना हुकूमत को टैक्स जाता है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ कम्प्लीटली बंद है ऐसे हालात में हमारे से जो है ना एडवांस टैक्स पूछा जा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो है हमारे को जो है 6 महीने का कम से ज़्यादा 1 साल का जो हमारे को जो है ना एग्जम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगले 1 साल तक भी जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री चलने का कोई हालात दिख रहे नहीं, क्योंकि कोई भी घर के बाहर निकलना नहीं चाह रहा कि ये कोरोना वायरस से हर आदमी डरे हुआ है। ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे कारपोरेट कंपनीज जो है सितंबर तक कोई अपना एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन नहीं रखेंगे, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन अक्टूबर में देने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन फिर शुरू होने वाला है। ऐसे हालात के अंदर हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि हमारे टैक्स को माफ़ किया जाए, क्योंकि आज हम जो है ना EMI नहीं बन सके, हम मॉनिटोरियम ले लिए, हमारे को इसका जो इंटरेस्ट लगने वाला है उससे हम परेशान हैं। हम लोग जो है ना हमारे ड्राइवरों को तनख्वाह कैसे देना उसके लिए परेशान है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे हालात के अंदर हमारे को जो है ना तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मदद चाहिए। हम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश नहीं, आप बता रहे थे कि 6 साल से जो है आपको CM साहब का जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिला। क्या अब आप जो है ये कह रहे हैं कि अब आपको जो है इतने साल के बाद जो है क्या CM साहब आपको अपॉइंटमेंट दे पाएंगे? देखिए, हमारी मजबूरी है। हुकूमत का आलम यह है कि जो है हमारी बात हम जो भी हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारी आवाज़ को जो है हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी आवाज़ को सुनना नहीं चाह रही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो तेलंगाना हुकूमत में है। तेलंगाना हुकूमत ही जो है ना हर वक्त क्या होता, एक बच्चे को तकलीफ हुई तो अपने बाप कुछ बोलता, उन्हें अपनी हेड ऑफ द फैमिली को बोलता। आज जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब है, उन्होंने हमारी हेड ऑफ द फैमिली है। अगर कोई घर में बच्चा परेशान है तो बाप परेशान होना चाहिए, लेकिन बाप जो है हमको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे को एक ही रास्ता है। हम KCR साहब को गुजारिश कर रहे हैं हमारे टैक्स को माफ़ किया जाए। और जो है पिछले 6 साल से हम लोग बॉर्डर टैक्स के लिए बोले, हम लोग जो है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के लिए बोले। आपके इलेक्शन के टाइम पे हमारे को गाड़ियाँ पूछे, खाली डीजल का खर्च देके हमारे गाड़ियाँ हम दिए। हम आपसे कोई पैसे नहीं कमाए। हम ये बोल रहे हैं आज हमारी इंडस्ट्री परेशान है, हमारे को मदद करो बोल रहे हैं KCR साहब, आप हमारे को मदद करिए। क्या आपको यकीन है कि अब आपकी हेड ऑफ फैमिली जो है कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब अब आपसे मुलाकात करके देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी जो यही उम्मीद करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि बंगारू तेलंगाना के अंदर हर वो छोटा आदमी बड़ा आदमी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो काम करने वाला हो या फिर कोई बिजनेस करने वाला हो, हर आदमी जो है ना KCR साहब की तरफ देख रहा। सब परेशान है। आज मिडिल क्लास वाले परेशान है, गरीब परेशान है, माइग्रेंट लेबर्स परेशान है, सब परेशान है। ये परेशानी के अंदर हर एक की उम्मीद सिर्फ KCR हुकूमत साहब से ही है। तो KCR साहब से गुजारिश है हमारा टैक्स को माफ किया जाए। अगर ये नहीं होता है, अगर नहीं करते हैं तो आप लोग क्या इक़्तिदाम उठाएंगे? देखिए, अगर नहीं करे तो लामहला हमारे को हमारे पूरे गाड़ियाँ ले आके RT ऑफिस के अंदर रख देना पड़ता। हम कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो 2700 करोड़ रुपए रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री, आज इंडस्ट्री इतनी कमजोर है कि जो है ना हम कुछ करने का रास्ता नहीं है। हम लोग सिर्फ हमारे जितने बसेस है, हमारे जितने कैब्स है, पूरे ले आके हम जो है हुकूमत के पास। उससे क्या फायदा होगा? फिर भी अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बाद में जो है ना, सब आप देख रहे हैं कैसे कैसे तकलीफों सब कर रहे हैं। देखो, कोई इंसान जो है धंधा करके पैसे कमा के उन्हें नहीं खा सक रहा, तो जो है ना कोई KCR साहब जो है ये बोल रहे कि जो है आप घर में रहो, आप घर के बाहर मत निकलो, कोरोना से आप बचो बोल रहे। कोरोना से कोई लोग नहीं मर रहे हैं तो भूखमरी से तो मर जाएंगे, ये तो गारंटी है।